बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम 9th बायोलॉजी का हमारा चौथा लेक्चर है और हम बेसिकली पढ़ रहे हैं स्टडी ऑफ मलेरिया और उसका पार्ट 2 आज हमने पढ़ना है। क्योंकि कल हमने जो डिस्कशन की थी, हमने स्टार्ट इस तरह किया था कि हमने बायोलॉजिकल मेथड के जितने जो स्टेप्स हैं उनको एक ख़ास तरतीब से लिख दिया था और उसके बाद हमने मलेरिया के ऊपर ये सारे स्टेप्स जो थे वो अप्लाई किए थे। मलेरिया के बारे में पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था पिछले लेक्चर में और साथ में मैंने बताया था कि मलेरिया के बारे में जो प्रॉब्लम्स उस वक्त ओरिजिनेट हुए उनमें से पहला जो प्रॉब्लम था वो क्या था, व्हाट इज़ दी कॉज, ये कैसे हुआ, किस चीज़ की वजह से है। और नंबर 2, व्हाट इज़ दी ट्रीटमेंट। लेकिन बेटा जो हम मतलब इन दोनों मसलों को हमने हल कर लिया था। ये वाला मसला तो हल हो गया था कैसे, जो बाद में मतलब प्लाज्मोडियम जब दरियाफ्त हुआ और प्लाज्मोडियम के बारे में फिर ये बना कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, हाइपोथेसिस बन गई। फिर हाइपोथेसिस आपको पता है उसके ऊपर डिडक्शंस हुई कि अगर ये है तो फिर जो बंदों को मलेरिया, हमने ये सारी बातें पिछले लेक्चर में इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है। ट्रीटमेंट वाला मसला भी हल हो गया। याद रखिए बेटा, जब आप साइंस में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आपको उसकी जो रिजल्ट्स आते हैं उनकी मदद से किसी दूसरे प्रॉब्लम की तरफ इशारा मिल जाता है। और जब आपने इसकी काज को देखा, फर्ज किया अगर तो आप ये सोचते हैं कि मलेरिया आपको अंदर से ही कहीं ना कहीं से हो गया तो फिर आप इसकी काज को बाहर तलाश नहीं कर सकते। लेकिन जब आपको पता लग गया कि ये जो काज है इसकी काज क्या थी, प्लाज्मोडियम, क्योंकि ये मसला हल हो गया था और तो अब ट्रीटमेंट को आपको पता है वो किस तरह से निकला। वो एक्सीडेंटली जो डिस्कवरी हुई सिनकोना बार की जिसमें कोई नीम ड्रग थी तो वो तो हमने बात कर ली। लेकिन बेटा जो प्लाज्मोडियम है ये ह्यूमन बॉडी में आया कैसे, सही है, ये जो था ना ये अब नया सवाल है। यानी हाउ डू वी एक्वायर द डिजीज। यानी अब जो हमारे पास मेन तरीन जो प्रॉब्लम है, पहला स्टेप ही यही है कि आप प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो हमारे पास ये है हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू आवर बॉडी। अब देखें बेटा ये वाला मसला बड़ा अहम है, हमारी बॉडी में आया कैसे अगर उसने मलेरिया काज कर दिया तो बेटा जी इसके हवाले से सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस होती हैं। और याद रखिएगा जो ऑब्जर्वेशंस एक बार हो जाती है ना वो ऑब्जर्वेशंस डिलीट नहीं होती, वो उस बड़े मसले मलेरिया के साथ साथ रहती हैं। तो मुझे ज़रा याद कराएं कि पिछली कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस थी। पहली ऑब्जर्वेशन थी मलेरिया और एंड मैर्शी एरियाज या जो वाटर था उसका कोई ना कोई कनेक्शन है, ठीक है। नंबर 2 जो चीज आ गई थी वो क्या थी कि जनाब मलेरिया जो है वो जो गंदा पानी पीने से मलेरिया यानी मैर्शी वाटर को अगर हम ड्रिंक करें डज नॉट काज मलेरिया। ये 2 अहम तरीन ऑब्जर्वेशंस थी। तीसरी मैंने कहा था कि जब हाइपोथेसिस बेटा प्रूव हो जाता है ना तो वो फिर ऑब्जर्वेशन बन जाता है एक तरह से। थ्योरी तो वो बनता है लेकिन आप उसका रेफरेंस ऑब्जर्वेशंस में देते होते हैं, सही है। वो किस तरह से कि एक आपको पता लग गया कि जो मलेरियल पेशेंट होते हैं, मलेरियल पेशेंट्स जो है दे हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। समझ आ गई बात की। ये तीसरा जो हमारे पास अब वो उसकी ऑब्जर्वेशन से आएगी। और जो चौथी ऑब्जर्वेशन क्या थी, क्विनीन यानी जो एक दवाई है जो सिनकोना बार्क वो एक दरख्त था उसकी छाल में होती है, इज इफेक्टिव इन ट्रीटिंग द मलेरिया। तो ये हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो पुरानी चल रही हैं। अब बेटा एक और साइंसदान था बड़ा इंपॉर्टेंट, उसका नाम था AFA किंग। तो उसने बेसिकली
ऑब्जर्वेशंस की, और वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। और बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, कब की थी, ये एमसीक्यू आता है, कब की थी भला, क्या लिखा हुआ है? यस 1883 में। और क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थी, ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन आता है बेटा, लाजमी आपने ये याद करना है। सही है, उसकी ऑब्जर्वेशन इधर देखें। सबसे पहले उसने ऑब्जर्वेशन की कि वो लोग जो कमरों के अंदर सोते हैं उनके अंदर मलेरिया के चांस कम है। यानी अगर उसने देखा ना कि एक इलाका है जहाँ लोग कमरों के अंदर सोते हैं, तो जब कमरों के अंदर सोते थे तो उनके अंदर मलेरिया के केस कम आए, और जो कमरों के बाहर खुलेआम सोते थे उनके अंदर केस ज्यादा आए। फिर यानी समझ आ गई ना? तो द पीपल हु स्लीप इनडोर यानी घरों के अंदर, ठीक है, सो हैव लेस चांसेस ऑफ मलेरिया। सही है। इसी तरह बेटा वो लोग जो नेट में, फाइन नेट्स में जो सोते थे, अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि किताब में ये सीधी सीधी लिखी हुई है, वो लोग जो मच्छरदानी लगा के सोते थे उनके अंदर भी मलेरिया के चांस कम थे, बहुत कम थे। और आखिर में बेटा वो लोग जो स्मोकी फायर, असल में कई दफ़ा ऐसे होता है लोग रात को आग जला के तो सो जाते हैं, मतलब वो गांव के अंदर खुले में, कमरों के अंदर नहीं, कमरों के अंदर आग नहीं जलानी चाहिए, लेकिन जो या फिर उसकी कोई चिमनी वगैरह होनी चाहिए जो एग्जॉस्ट के तौर पे काम करे। लेकिन अगर वो कुछ लोग वो बाहर सो जाते हैं उधर, तो वो जो जब लोग सोते थे स्मोकी फायर के करीब, तो उनको भी मलेरिया जो है वो कम हो जाते थे चांस। ऐसा क्यों था? तो बेटा अगर हम गौर करें, उसने अपनी रीजनिंग ये की कि इन चारों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है। अगर आप पुरानी ऑब्जर्वेशंस को भी देखें तो मैर्शी एरियाज जहाँ पानी खड़ा होता है वहाँ मच्छर होते हैं। सिमिलरली फाइन नेट्स जो लोग इसमें मच्छरदानियाँ में सोते हैं वो बचते ही मच्छरों से हैं। वो तो अपनी दर्द के वो तो बचते हैं इसलिए कि वो मच्छर की वजह से वो आपको दाना सा बन जाता है और फिर खारिश होती है, फिर सही नींद नहीं आती, इसलिए लोग मच्छरदानी लगा के सोते थे। इसलिए थोड़ी ना सोते थे कि हम मलेरिया से बचेंगे, उनको तो पता भी नहीं था, वो बेसिकली मच्छरों से बचते थे लेकिन उनको मलेरिया नहीं होता था। सही है। और इसी तरह जो कमरों के अंदर होते थे, कंपैरेटिवली अगर आप गौर करें तो घर के अंदर की निस्बत घर के बाहर मच्छर, कभी हम जो खेलने के लिए जाए ना कभी कभी शाम को, तो सर के ऊपर मच्छरों का एक बहुत बड़ा झुंड सा होता है ना, तो वो भी आप समझ आ गई ना कि घरों के अंदर मच्छरों की तादाद कम होती है बाहर की निस्बत। तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें जो थी वो एक चीज़ की तरफ इशारा कर रही थी, और वो क्या था? मच्छर, मॉस्किटो। तो उन्होंने ये अपनी जो हाइपोथेसिस उससे जो निकली वो क्या निकली बेटा, कि मॉस्किटोज जो हैं वो ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिट मलेरिया। और अगली, चूंकि इससे थोड़ा सा हमें आइडिया इस सेंस में भी मिलता है कि सर जो मॉस्किटोज किस तरह ट्रांसमिट करेंगे। मॉस्किटोज बेटा इस तरह, आपको पता तो है कि वो मॉस्किटोज जो हैं वो हमारा ब्लड लेने आते हैं, वो दे फीड ऑन आवर ब्लड ना। तो आपको पता है कि प्लाज्मोडियम भी हमारे खून में ही था, है ना। तो ये जो चीज़ हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है कि यस ये हाइपोथेसिस सही हो सकता है। फिर बेटा मैं हाइपोथेसिस को जगह कम होने की वजह से सिर्फ इतना सा बना देता हूँ, ठीक है। इससे जो डिडक्शंस बनी ना वो बड़ी अहम थी। उनका अच्छा आपको पता है, समझ आ रही है ना बेटा, पहले प्रॉब्लम रिकग्नाइज किया, फिर पुरानी और नई ऑब्जर्वेशन को इकट्ठा किया, इनकी बुनियाद पे ये राय कायम की। आपने ऐसे ही बायोलॉजिकल मेथड पढ़ा था ना, तो जब ये एक हाइपोथेसिस आपके सामने आ जाती है, फिर आप इस राय को गलत या सही पता लगाना है आपने, तो उसके लिए आपको इसको टेस्ट करना है। लेकिन टेस्ट कैसे करेंगे? इस स्टेटमेंट को आप टेस्ट नहीं कर सकते ना। आप तब इसको टेस्ट करेंगे कि अगर आप इसको सही मान लें। आप कहेंगे इफ दिस इज ट्रू देन दिस आल्सो शुड। मसलन मैं इसकी एग्जांपल, सीधी सी लॉजिक की बात है कि अगर बेटा अगर मच्छर मलेरिया फैलाते हैं तो मच्छरों के अंदर भी प्लाज्मोडियम होना चाहिए ना, क्योंकि जो वजह है मच्छरों की मलेरिया की वो मच्छर के अंदर होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। समझ आ गई ना बात की कि इफ द मॉस्किटोज, यानी इससे क्या निकली, इफ मॉस्किटोज ट्रांसमिट मलेरिया देन प्लाज्मोडियम should also be present
इन मॉस्किटो, मॉस्किटो के अंदर भी प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। एक दूसरी इससे जो निकलती है ना, वो भी मैं यहीं लिख देता हूं इसी तरह ब्लैक से। ये पहले ही डिडक्शन थी और जो दूसरी है वो भी यहीं पे लिख देता हूं। वो डिडक्शन बेटा ये है कि अगर मच्छर किसी इंसान को काटे, ऐसा मच्छर जिसमें प्लाज्मोडियम है, वो अगर किसी इंसान को काटे तो मलेरिया उस इंसान को हो जाना चाहिए। समझ आ गई ना? यानी इफ मॉस्किटो containing the plasmodium, समझ रहे हैं ना? लिख देता हूं, containing the plasmodium bites a person, healthy person, ठीक है, it should cause मलेरिया। ये है बेटा असल जो दूसरी इंपॉर्टेंट तरीन लॉजिक थी। ये दो डिडक्शंस को अभी हम टेस्ट करने जा रहे हैं। तो टेस्ट के लिए बेटा मुझे थोड़ा सा बोर्ड चाहिए होगा, तो मैं वो पहले वाला जो यानी ये वाला हिस्सा मिटा दूं। समझ तो आ गई ना? ये सारी किताब में लिखी हुई है, ऐसा लिस्टेड है, तो इसलिए इसको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जो मैं आपको बेटा इसका एक्सपेरिमेंट इन दो लॉजिक्स, यानी ये जो दो डिडक्शंस लॉजिकल कंक्लूजन्स हमने बनाए हैं, इनको टेस्ट करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किए गए वो बेटा दो बंदों के थे, और उनमें सबसे अहम जो था दैट वाज रोनाल्ड रॉस। ये एक रशियन था, देखना जरा कहाँ था, ब्रिटिश, क्योंकि ये इंडिया में काम कर रहा था। हाँ सही है। सो बेटा रोनाल्ड रॉस ने इस दोनों डिडक्शंस को चेक करना था। तो उसने क्या किया? सबसे पहले उसने एक मरीज लिया और उसका नाम रखा, फर्ज किया इन्फेक्टेड पर्सन, यानी जिसको मलेरिया है, जिसके ब्लड को उसने चेक किया और उसके अंदर प्लाज्मोडियम था। सही है। फिर बेटा उसने एक, जो मैं ग्रीन कलर से एक मच्छर का बताऊंगा आपको, तो मॉस्किटो लिया और उस मॉस्किटो को बाइट कराया इस इंसान को, यानी उनको दोनों को एक जगह पे छोड़ देते हैं। यानी एक मच्छर नहीं लिया होगा उसने, बहुत सारे मच्छर लिए होंगे, और वो उस बंदे को रख दिया, तो वो मच्छरों ने उस बंदे से खून ले लिया और उसे कहा कि आप, मतलब ठीक है ना, जिस तरह एक्सपेरिमेंट होता है। तो अब जब उसने इन मॉस्किटोज को चेक किया तो क्या हुआ, यानी मच्छर लिए, मॉस्किटो लिए, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाइट किया इन्फेक्टेड पर्सन को, और उसकी वजह से क्या हो गया, वो जितने मॉस्किटो थे ना वो सारे क्या हो गए, इन्फेक्टेड विद, बल्कि अब कैसे पता लगा कि वो इन्फेक्टेड विद है, समझ आ गई ना? तो उसने क्या किया, उसने इन सारे मच्छर जो थे, इन सारे मच्छरों का ब्लड, यानी उन सारे मच्छरों को मारा, और उन सारों को तो नहीं, मतलब कुछ को, उनको खोला, सही है, एंड उनके अंदर जो ब्लड था और उन मच्छरों की जो बॉडी थी उसके अंदर उसने प्लाज्मोडियम देखा। समझ गए बात को? यानी मॉस्किटो लिए, इन्फेक्टेड पर्सन को इन्फेक्ट कराया, यानी बाइट कराया, मॉस्किटो को फिर उसका मॉस्किटो के अंदर जो इंसान का ब्लड था वो, प्लस मॉस्किटो की बॉडी को जो है वो उसने ओपन किया। जब उसने ओपन किया तो ही फाउंड द नॉट ओनली प्रेजेंट बट आल्सो मल्टीप्लाइंग प्लाज्मोडियम। ना सिर्फ मच्छर के अंदर मौजूद था बल्कि उसके स्टमक के अंदर बकायदा मल्टीप्लाई कर रहा था, अपने आप को ग्रो करा रहा था, मजीद अपनी कॉपियां तैयार कर रहा था। समझ गए बेटा? इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, ये आपको मैं पढ़ाऊंगा बेटा। एक चीज जो एक इंसान से या एक बंदे से दूसरे बंदे तक किसी जरासीम को मुंतकिल कर दे उसे वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर। हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। वो वेक्टर मुख्तलिफ तरह के होते हैं, वो मैकेनिकल भी हो सकते हैं, वो बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। जब मैं आपको तब अभी थोड़ी देर में, 1 मिनट के बाद थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपने बताना है मच्छर कौन से वाला वेक्टर है। सही है? फिर आप पता लगेगा कि आपको इस कॉन्सेप्ट का पता लगा है कि नहीं लगा। तो खैर समझ गए ना? मॉस्किटो टू द इन्फेक्टेड पर्सन एंड देन द ब्लड। वो जो मॉस्किटो की बॉडी खोल ली, उसमें जो ब्लड वो उसमें तो होना ही था, मॉस्किटो के अपने स्टमक के अंदर भी था, और ना सिर्फ था
बल्कि मल्टीप्लाई कर रहा था। तो बेटा ये पहली जो डिडक्शन थी वो तो सही साबित होगी कि इफ द मॉस्किटोज ट्रांसमिट मलेरिया देन प्लाज्मोडियम शुड आल्सो बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज। बेटा आपको समझ आ रही नहीं बच्ची? अच्छा, लास्ट जो अब ये वाली है ना, ये जरा अब डेंजरस बात है। कैसे? अब ये जो इन्फेक्टेड मलेरिया है, फर्ज किया उसने 100 मच्छर लिए थे और वो 100 के 100 हो गए, 50 को तो उसने खोल लिया और खोल के देख लिया वो तो मर गए। उसने मच्छर को खोल के डाइसेक्शन की ना, उनको खोल के अंदर वो मर गए वो तो। अब जो बाकी 50 थे इनके अंदर अब प्लाज्मोडियम है। अगर ये किसी बंदे को मारे, मतलब ये वाले मच्छर काटेंगे तो उस बंदे के अंदर प्लाज्मोडियम मुंतकिल हो जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताएं, क्या ये वाली बात इंसानों पे डायरेक्ट अप्लाई करनी ठीक है? कि इंसान तो आप जान के किसी को मलेरिया फैला रहे हैं और वो भी ऐसी बीमारी जिसका इलाज ही नहीं है, उस वक्त बड़ी मुश्किल से वो कोई नींद हो रही थी, सही है? तो किसी को आप जानबूझ के सफ़र कराएंगे और उसकी ज़िंदगी को रिस्क पे डालेंगे, उसकी वो मर भी सकता है इससे, कि नहीं? जिस तरह आज कह देंगे किसी को हम कोरोना वायरस दे दें और कहें कि हम तुझे वैक्सीन भी लगाएंगे या तुझे इसका ट्रीट करेंगे, तो वो लगवा लेगा? नहीं ना। अब किसी को पता हो, फर्ज किया कि भाई यहाँ से मुझे मिल रहा है कोरोना वायरस, तो चाहे आप जितने मर्जी पैसे दें वो तो नहीं करेगा। तो ये एथिकली ये वाला एक्सपेरिमेंट करना ठीक नहीं था। लेकिन उसने एक टेक्निक डिवाइस की, वो उसने एक और टेक्निक डिवाइस की, और वो टेक्निक थी बेटा उसने परिंदों के ऊपर ये काम करने की कोशिश की। क्या किया बेटा? परिंदों के अंदर जो है वो उसने ये वाला काम किया। वो उसने कैसे किया? वो उसने बेटा इस तरह किया कि यानी दूसरी डिडक्शन को चेक करने के लिए, अच्छा वहाँ यहाँ पे एक दफ़ा आप हल्का सा स्टॉप लगाएं और मेरी एक और बात सुने बेटा। इंसानों के अंदर ना जो मच्छर मलेरिया फैलाते हैं उन्हें कहते हैं फीमेल एनोफिलीज। एनोफिलीज बेटा मच्छरों की एक जीनस है, एक किस्म है, ठीक है? जिस तरह आप भेड़ बकरियों की भी, खैर भेड़ बकरी तो एक ही स्पीशी, भेड़ अलग स्पीशी है, बकरी अलग स्पीशी है। मच्छरों के अंदर मुख्तलिफ स्पीशीज हैं जिनमें एक मेन जीनस जो है वो कौन सी है? एनोफिलीज। आगे इसकी मजीद स्पीशीज बन जाएंगी। और एक दूसरी जो है वो जीनस है उसे कहते हैं क्यूलेक्स। क्या कहते हैं? तो ये जो बेटा फीमेल एनोफिलीज है ना, ये इंसानों के अंदर मलेरिया ये फैलाते हैं, यानी दे ट्रांसमिट मलेरिया इन, बेटा एमसीक्यू है, बहुत बड़ा एमसीक्यू है। और जो क्यूलेक्स मच्छर है ना, ये एक दूसरी मच्छरों की टाइप है। कैसे? अगर आप गौर करेंगे एक मच्छर ऐसे होते हैं जो ऐसे पीछे से ऊपर ऐसे करके बैठते हैं, कभी गौर किया हो? और कुछ मच्छर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सीधे बैठते हैं। जो सीधे बैठते हैं ना वो क्यूलेक्स है, और जो पीछे से ऊपर इस तरह करके बैठते हैं वो क्या कौन से हैं? एनोफिलीज। समझ रहे हैं ना आप कभी मच्छर को पानी में बैठा देखेंगे तो आपको समझ आए। फिर इसी तरह मच्छरों उनके लार्वे का अंदर भी फर्क होता है। किस तरह का? कि अगर आपको पता है मच्छरों का लार्वा पानी के अंदर होता है, पानी जहाँ खड़ा होता है, तो अगर ये पानी की सतह है, सरफेस है, ये पानी है, तो जो लार्वा ऐसे यहाँ इस तरह करके खड़ा होगा ना, इस तरह, वो क्यूलेक्स का होगा, और जो इस तरह करके खड़ा होगा ना टेढ़ा, वो एनोफिलीज का होगा। मच्छरों के लार्वे और इसी तरह वो उनकी बैठने की पोजीशन, ये आपको अंदाज़ा लगाती है कि कौन सा मच्छर है ये। एक दौर हुआ करता था, मैं क्यूलेक्स मच्छर अपने एक टीचर के लिए पकड़ने नेट की मदद से पकड़ने जाया करता था, क्योंकि उन्होंने उसके डीएनए से कोई काम करना था, सही है? तो ये आपको लग गया पता कि मच्छर कौन। तो जो क्यूलेक्स बेटा मच्छर, ये क्यूलेक्स जो है ये बर्ड्स के अंदर मलेरिया फैलाते हैं। मलेरिया काज नहीं करते। काज कौन है? प्लाज्मोडियम। काज कौन है? ये फैलाते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। तो क्यूलेक्स मच्छर जो है फीमेल, क्योंकि मेल जो होते हैं ना वो खून पीते ही नहीं है, क्योंकि जो फीमेल मच्छर होते हैं उन्होंने अंडे देने होते हैं, उनको प्रोटीन की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जो मच्छर अंडे देते हैं, फीमेल अंडे देती हैं, उनको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ब्लड इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, सही है? तो वो इसलिए वो प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए इंसानों को या जानवरों को या जिसको वो बाइट करते हैं। तो जो फीमेल एनोफिलीज हैं ये इंसानों के अंदर मलेरिया फैलाते हैं, और जो फीमेल क्यूलेक्स मच्छर हैं वो बर्ड्स के अंदर मलेरिया।
तो अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं ये काम, तो आप बर्ड्स के ऊपर ये टेस्ट कर सकते हैं, इंसानों पे चलो आप ना भी करें, फर्ज किया। तो बेटा उन्होंने क्या काम किया, वो जो रोनाल्ड रॉस थे उन्होंने ये काम किया कि एक इन्फेक्टेड स्पैरो ली, यानी एक ऐसी चिड़िया जिसको पहले से मलेरिया था, वो बीमार थी, उसको उन्होंने बाइट कराया एक फीमेल क्यूलेक्स मच्छर से। और वो जो फीमेल क्यूलेक्स थी, अब ये फर्ज किया ये 100 थे या 50 थे, इनमें से हाफ उन्होंने खोल के देख लिए, ओपन 50, ठीक है, और उनकी डाइसेक्शन यानी उनको ओपन किया, डाइसेक्शन के बाद उनको पता लगा कि प्लाज्मोडियम वाज प्रेजेंट, यानी कंफर्म हो गया ना, वही पहली डिडक्शन वाला काम दोबारा से। अब उन्होंने इस मच्छर को एक हेल्दी स्पैरो को लड़वाया, बाइट कराया, तो वो भी इल हो गई, तो वो दूसरी डिडक्शन भी सही साबित हो गई कि वाकई में प्लाज्मोडियम इज द काज एंड प्लाज्मोडियम इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज, क्योंकि एनोफिलियंस जो एनोफिलीज मॉस्किटो हैं वो बर्ड्स को काटते ही नहीं है, उनको क्यूलेक्स है। तो हम वो क्यूलेक्स उन्होंने एक इन्फेक्टेड स्पैरो से एक मच्छर को बाइट कराया, और फिर जब चेक किया तो उस मच्छर के अंदर भी था, और फिर जो बाकी मच्छर बचे थे उनको उन्होंने हेल्दी स्पैरोज को कराया, हेल्दी स्पैरोज बीमार होकर मर गई, तो अंडरस्टूड हो गया कि ये, और उनका ब्लड खोला तो उनके अंदर भी प्लाज्मोडियम था, मतलब अंडरस्टूड है कि ये वाले जो मच्छर ही, बेटा समझ आ रही है ना अफसा, तो मच्छर ही प्लाज्मोडियम फैलाते हैं, तो वो वाला मसला भी हल हो गया। अब एक बेटा कंपैरिजन करना होता है कि क्या इंसानों में भी यही मैकेनिज्म है, आपने तो बर्ड्स के अंदर बताया, तो बाद में बेटा एक कुछ इटालियन साइंसदान थे, उनकी डेट भी लिखी हुई है वो किताब में, आप याद कर लीजिएगा, कुछ इटालियन साइंसदान थे, उन्होंने इंसानों के ऊपर भी यही काम दोबारा से किया, यानी आप देखें तो वो किताब में बनी हुई है, एक इन्फेक्टेड इंसान लिया, उसको एनोफिलीज फीमेल एनोफिलीज से लड़वाया, और फिर जब वो उनको खोल के देखा वाकई में प्लाज्मोडियम था, और फिर उन फीमेल एनोफिलीज जो बाकी बचे थे उनको एक हेल्दी पर्सन को, तो उसको भी मलेरिया हो गया। तो अंडरस्टूड हो गया कि यस यही बात ठीक है, ये दोनों हमारी डिडक्शन इस हाइपोथेसिस के बारे में ठीक है। तो हाइपोथेसिस हमारा क्या था कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट द मलेरिया प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है सर, ये तो चलो समझ आ गई कि मॉस्किटो ही ये काम करते हैं, अब सवाल पैदा होता है सर मॉस्किटो ये काम कैसे करते हैं। देखिए ना, समझ रहे हैं ना, भाई फर्ज किया मैं ही आपको पढ़ाता हूं, तो पता है मैं आपको कैसे पढ़ाता हूं, भाई मैं यहाँ एक बोर्ड बनाता हूं, मैं उसके ऊपर आपको लेक्चर देता हूं, सही है ना, ये सारा कुछ। तो यानी मॉस्किटोज ये काम कैसे करते हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक मैकेनिज्म भी प्रोपोज कर दिया कि सर इस तरह होता है मैकेनिज्म के मुताबिक कि जो नंबर ये स्टेप्स हैं, मैं कुछ स्टेप्स आपको बताऊंगा। नंबर 1, व्हेन मॉस्किटोज bite an infected person, ठीक है, द प्लाज्मोडियम, अच्छा यहां पे लिख देता हूं, प्लाज्मोडियम मच्छर के अंदर एंटर हो जाता है। अब दूसरे नंबर पे प्लाज्मोडियम जो है वो क्या करता है, वो बकायदा मल्टीप्लाई करता है इन द गट, यानी उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है मच्छर का, उसके अंदर में मॉस्किटो के गट के अंदर वो बकायदा मल्टीप्लाई करता है, अपने आप को ग्रो कराता है। फिर वो जो मॉस्किटो है वो उसके सलाइवा में, यानी प्लाज्मोडियम फिर क्या होता है, जो उसका थूक होता है मच्छर का, गेट्स इनटू द सलाइवा, किताब में लिखा है, ऑफ द मॉस्किटो। बेटा सबसे पहले मॉस्किटो ने एक बंदे को काटा, मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम चला गया, फिर वो प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हुआ उसकी गट में, और फिर उसके सलाइवा में चला गया। फिर जब यही मच्छर किसी इंसान नॉर्मल हेल्दी बंदे को काटेगा, तो पता है मच्छर क्या करते हैं, आप देखें फर्ज किया अभी आप एक सुई चुभोएं यहाँ पे छोटी बारीक सी, तो थोड़ा सा ब्लड निकलेगा, उसी वक्त वो बंद हो जाएगा, जम जाता है, खून जम जाता है ना, क्लॉट हो जाता है। समझ आ गई ना बेटा, ब्लड जैसे ही हवा को एक्सपोज होगा क्या हो जाएगा,
क्लॉट हो जाएगा, जम जाएगा। लेकिन मच्छर तो सुई मारते हैं तो खून जमता ही क्यों नहीं है? सही है बेटा। एक चीज यहां पे मैं आपको बताऊं, एक चीज होती है एंटी कोआगुलेंट्स। क्या होते हैं? ये ऐसे केमिकल्स होते हैं, द केमिकल्स विच प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग, खून को जमने नहीं देते। सही है। तो बेटा मच्छर के स्लाइवा में, मच्छर चूंकि वो नहीं चाहता कि कभी भी वो खून जमे, क्योंकि उसने तो पीना होता है, तो मच्छर के स्लाइवा में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं एंटीकोआगुलेंट्स। कभी आपने गौर किया होगा, एक ट्यूब होती है, उसमें बंदे का ब्लड डालें तो खून जमता ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर EDTA होता है, ठीक है। तो इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, ये बेसिकली एक ऐसा केमिकल है जो खून को जमने नहीं। इसी तरह और भी होते हैं, हेपरिन सल्फेट वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जो केमिकल्स होते हैं ये मच्छर के स्लाइवा में होते हैं। तो मच्छर जब सुराख करता है ना, तो फिर अपना स्लाइवा थोड़ा सा उधर डाल देता है ताकि खून जमे ना और मैं आराम से पीऊं। अब उसके स्लाइवा में उस एंटीकोआगुलेंट्स के साथ साथ क्या है? प्लाज्मोडियम। तो वो भी खुशियां अंदर आ जाएंगी ना बॉडी में। समझ रहे हैं ना आप बात को? यानी व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स द हेल्दी पर्सन, इट यानी ये वाला यानी उसके स्लाइवा में आ गया। अब क्या हुआ? मॉस्किटो बाइट्स द हेल्दी पर्सन और वहां पे अपना स्लाइवा इंजेक्ट करेगा और प्लाज्मोडियम उस बंदे को दे देगा। फिर प्लाज्मोडियम क्या करेगा? वो उसके लीवर में जाएगा और वो पहले उसके ब्लड में जाएगा, फिर वहां से लीवर में जाएगा, फिर वो अभी हमारा डिस्कशन नहीं है, वो आप FSC में जाकर पढ़ेंगे। समझ गए बात को? तो ये बेटा हमें दो बातें पता लग गई यहाँ से, रोनाल्ड रॉस की एक्सपेरिमेंट से और A.F. रेकिंग की ऑब्जर्वेशन से हमने एक मसला हल किया, एंड दैट वाज के जी व्हाट इज दी हाउ द प्लाज्मोडियम इज ट्रांसमिटेड इनटू आवर बॉडी बाय मॉस्किटोज। और फिर हमने कहा बाय हाउ बाय मॉस्किटोज, मॉस्किटोज कैसे करते हैं? तो मॉस्किटो एक इन्फेक्टेड बंदे को काटते हैं, फिर वो प्लाज्मोडियम उनके स्टमक में जाता है, फिर उनकी गट में मल्टीप्लाई करता है, फिर वहाँ से उनके स्लाइवा में जाता है, फिर वो जब हेल्दी बंदे को काटते हैं तो वो जान के अपना स्लाइवा वहाँ फेंकते हैं, जिसकी वजह से वो स्लाइवा वो खून को जमने नहीं देता, लेकिन उसमें प्लाज्मोडियम होता है तो वो भी खून में निकल लेता है, तो फिर आगे खुशियाँ मिल जाती हैं। समझा की बात की? अब आते हैं दो शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नीचे एक छोटे छोटे आपके सामने बॉक्सेस की शक्ल में है। बेटा सवाल पहला ये है, why there is delay, इधर देखें, why there is delay in the blood clotting at mosquito bite। जहां पे मॉस्किटो ने काटा है वहां पे खून जल्दी जमता नहीं है। आप गौर करें तो नहीं जमता, हालांकि मॉस्किटो की सुई तो बड़ी बारीक होती है। सही है। तो क्यों नहीं जमता? वो इसमें यही जवाब लिखा हुआ है, क्योंकि मॉस्किटोज अपना स्लाइवा वहां भेज देते हैं, फेंक देते हैं, और उस स्लाइवा में एंटीकोआगुलेंट्स होते हैं जो खून को जमने नहीं देते, इस वजह से। तो ये बेटा सवाल है, इसका ये पूरा बॉक्स जवाब है, और इसमें ये बात लिखी हुई वो मैंने आपको बता दिया। और दूसरी जो बात है वो क्या है कि जब मॉस्किटो काटता है ऐसे मच्छर, तो हमें इरिटेशन सी क्यों होती है? वहां पे वो ऐसे क्या खारिश होती है? तो ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि बेटा हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो एक एलर्जिक रिएक्शन देता है मच्छर के स्लाइवा के, वो क्योंकि मच्छर का स्लाइवा बाहर से आया है, तो एक एलर्जिक रिएक्शन आता है बॉडी का, जिसकी वजह से एक खारिश होती है। सही है। तो ये दो बातें आपको लग गई पता। इसका जवाब ये है क्योंकि यानी वहां पे इचिंग क्यों होती है बाइक की, उधर इचिंग क्यों होती है, तो वो आपको लग गया पता कि जी इचिंग इसलिए होती है क्योंकि मच्छर जो है उसके स्लाइवा को एक एलर्जिक रिएक्शन आता है बॉडी की तरफ से, वरना मच्छर के उसमें कोई मिर्चें नहीं होती जिसकी वजह से हमें इरिटेशन हो।